Hello students, how are you? I'm Krishna Nayak, your chemistry teacher. Today we are going to discuss remaining exercise question. So let's start with the question number 5.6. The drain cleaner drainage contain small bit of aluminium. ओके कि हमारे पास क्या है, ड्रेन क्लीनर है जिसके अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम प्रेजेंट है ना. नेक्स्ट, विच रिएक्ट विथ कॉस्टिक सोडा, जो किसके साथ रिएक्ट कर रही है, कॉस्टिक सोडा के साथ. कॉस्टिक सोडा किसे बोलते हैं, NaOH को हम बोलेंगे कॉस्टिक सोडा. तो वो जो एल्यूमिनियम है कॉस्टिक सोडा के साथ रिएक्ट करता है, मीन्स मेटल प्लस बेस, टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस. और जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तब हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड होगी. What volume of the hydrogen at 20 degrees Celsius and 1 bar will be released when 0.15 gram of aluminium react. क्या करना है, तो हमें बोला गया है कि जो एल्यूमिनियम है वो कॉस्टिक सोडा के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर रहा है, हाइड्रोजन गैस. वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस when 0.15 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है, कब, at the 20 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार प्रेशर. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिए, तो हमें एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन चाहिए. ओके, जो बोली गई है रिएक्शन उसके लिए हमें क्या चाहिए, बैलेंस केमिकल इक्वेशन. तो क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम प्लस NaOH. अब वो क्या, तो उसका हम सॉल्यूशन यूज करेंगे. सो NaOH प्लस H2O, इट विल प्रोड्यूस्ड NaAlO2. ओके, प्लस ऑक्सीसॉल्ट फॉर्म करता है. वेन एवर मेटल और एसिड होता है तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, और मेटल प्लस बेस होता है देन ऑक्सीसॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. ओके, नाउ बैलेंस द रिएक्शन. व्हेन यू बैलेंस इट यू विल गेट 2 एल्यूमिनियम react with 2 NaOH plus 2 H2O. It will produce 2 NaAlO2 plus 3 hydrogen gas. Right now, यहाँ से हमें सिर्फ किसकी ज़रूरत है, ये एल्यूमिनियम की ज़रूरत है और ये हाइड्रोजन गैस की ज़रूरत है, क्योंकि इन दोनों के अगेंस्ट में ही हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है. ओके, तो सिर्फ हम ये दोनों चीज़ का यूज़ करेंगे, बाकी की चीज़ की हमें कोई ज़रूरत नहीं है ना. इसके थ्रू हम क्या कह सकते हैं, तो व्हेन ए वो 2 मोल एल्यूमिनियम रिएक्ट देन 3 मोल H2 will produced. ओके, ऐसा बोल सकते हैं. और वी कैन से दैट व्हेन 2 into 27 ग्राम. ओके, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास क्या है, 27. उस कितने एल्यूमिनियम है, तो 2 into 27 ग्राम एल्यूमिनियम रिएक्ट टू प्रोड्यूस कितना हाइड्रोजन लिबरेट करेगा, तो उसके वॉल्यूम की बात है. क्यों, क्योंकि वो किस में होता है, तो गैसियस स्टेट में. ओके, एल्यूमिनियम सॉलिड स्टेट में होता है, तो उसके हमने ग्राम की बात कर ली मास के लिए. हाइड्रोजन किस में फॉर्म होगा, तो लिबरेट होगा गैसियस फॉर्म में, मतलब उसके वॉल्यूम की बात करेंगे. और जब भी आप STP पे देखो, किसी भी रिएक्शन के लिए जो भी गैस प्रोड्यूस्ड होता है उसका वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर. राइट, याद करो अपना फर्स्ट चैप्टर, सही है. तो उसमें हमने देखा था कि जो भी गैस होता है वो क्या करता है, 22.4 लीटर वॉल्यूम गैस प्रोड्यूस करता है. बराबर, एक मोल का मीनिंग होता है 22.4 लीटर वॉल्यूम गैस. ओके, यहाँ पे उतने कितने हैं, तो 3. सो 3 into 22.4 लीटर हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड होगा. सो 2 into 27 ग्राम एल्यूमिनियम रिएक्ट टू प्रोड्यूस 3.22.4 लीटर हाइड्रोजन गैस. ओके, चलो ये तो हमारी एक्चुअल हो गई. हमें कब फाइंड आउट करना है, एट 0.15 ग्राम. सो यू कैन राइट लाइक दिस, when 2 into 24 means 54 gram aluminum react, it will produce 3 into 22.4 liter hydrogen gas. Therefore, when 0.15 gram aluminum react to produced how much volume of the hydrogen gas, just you have to simplify that. 0.15 into 3 into 22.4 divided by
2 into 27, right? When you simplify that, you will get 0.186 लीटर H2 गैस। ओके, तो इतना हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। कब? 0.15 ग्राम एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा कॉस्टिक सोडा के साथ। लेकिन ये सारी सिचुएशन किसके लिए है? तो ये सारी सिचुएशन है फॉर द एसटीपी कंडीशन। ओके, एट द एसटीपी एल्यूमिनियम जब रिएक्ट करता है कॉस्टिक सोडा के साथ, देन इट विल फॉर्म 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस। ओके, 2 मोल 3 मोल प्रोड्यूस करता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि जब 0.15 ग्राम रिएक्ट करेगा तो कितना गैस लिबरेट होगा। लेकिन ये सारी कंडीशन किसकी है? एसटीपी की है। हमें फाइंड आउट करना है कि जब 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो और 1 बार प्रेशर हो। ओके, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो, 1 बार प्रेशर हो, तब कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। ओके, चलो तो उसके लिए फाइंड आउट करते हैं। तो देखो, हमारे पास हम कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे? P1 V1 T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2। किस लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे? तो यहाँ पे हमें टेम्परेचर दिया गया है, प्रेशर दिया गया है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ओके, सो वी कैन से दैट प्रेशर टेम्परेचर आर गिवन, वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम। एंड दूसरी चीज, ये किसके लिए होगा? एसटीपी के लिए। कोई भी एक को आप एसटीपी कंज्यूम कर लो और एक को आप मान लो कि वो गिवन टेम्परेचर और गिवन डिटेल है। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सारी वैल्यू रिप्लेस कर सकोगे। सपोज के एसटीपी के लिए है और ये किसका है? तो गिवन है। ओके, देन यू विल गेट द आंसर। चलो, तो यहाँ पे एसटीपी के लिए P1 क्या हो जाएगा? तो 1 ATM हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 ATM। V1 कितना है? तो जो हमने फाइंड आउट किया वो, क्योंकि ये वॉल्यूम किसके लिए हमने फाइंड आउट किया? तो एट द एसटीपी फाइंड आउट किया है, तो ये हो जाएगा इतना 0.186 लीटर। नाउ T1 कितना होता है? तो 273 केल्विन होता है। ओके, नाउ P2 हमें दिया गया है 1 बार, V2 हमें फाइंड आउट करना है एंड T2 दिया गया है 20 डिग्री सेल्सियस। अब देखो, यहाँ पे ये एटी में है, ये बार में है, ये केल्विन में है और सेल्सियस में है। तो हमें क्या करना होगा? इन दोनों टर्म को इसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना होगा। ओके, तो 1 बार इक्वल टू होता है 0.987 ATM। ओके, 1 बार इज इक्वल टू 0.987 ATM। और यहाँ पे हो जाएगा आपका 20 प्लस 273, सो यू विल गेट 293 केल्विन। चलो देखो, सारी ये जो हमारी फॉर्मूला थी उसमें सारी टर्म पता है एक्सेप्ट V2। तो यहाँ से V2 को सब्जेक्ट कर लो एंड रीअरेंज द फॉर्मूला P1 V1 T2 डिवाइडेड बाय P2 T1। P1 दिया गया है 1, V1 है 0.186, T2 है हमारा 293 डिवाइडेड बाय P2 हो जाएगा 0.987, T1 है 273। जस्ट सिंप्लीफाई दैट, यू विल गेट 0.2022 लीटर। अगर आपको इसे ml में कन्वर्ट करना है देन मल्टीप्लाई बाय 1000, सो यू विल गेट V2 इज इक्वल टू 202.2 ml। सही है, तो आपको लीटर में आंसर चाहिए, ml में चाहिए, जो भी आपको रखना है रख सकते हो। तो मतलब कि जब भी आप 20 डिग्री सेल्सियस पे और 1 बार प्रेशर के ऊपर 0.15 ग्राम एल्यूमिनियम को रिएक्ट करवाएंगी, NaOH के साथ कराएंगे, देन यू विल गेट 202.2 ml हाइड्रोजन गैस। ओके, डू यू गेट इट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 5.7, what will be the pressure exerted in Pascal? Okay, we have to find out the pressure in a Pascal by a mixture of 3.2 gram of methane and 4.4 gram of carbon dioxide contained in a 9 dm cube decimeter cube flask at 27 डिग्री सेल्सियस। ओके, हमें क्या दिया गया है? तो हमें दिया गया है टेम्परेचर, डीएम क्यूब मतलब ये क्या है? तो वॉल्यूम दिया गया है। ओके, चलो देखो, ये है हमारा वॉल्यूम, ये है हमारा टेम्परेचर, फिर दिया गया है इट इज
mass of methane and it is the mass of carbon dioxide and we have to find out the pressure. ओके वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, मास है, मतलब हम इजीली मोल कैलकुलेट कर सकते हैं और प्रेशर फाइंड आउट करना है तो सिंपल सी चीज है कि वी कैन यूज फॉर्मूला पी वी इज इक्वल टू एन आर टी. मतलब देखो यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है, मोल अगर फाइंड आउट कर ले, टेम्परेचर भी गिवन है, आर तो कांस्टेंट है, तो वी कैन इजीली फाइंड आउट द प्रेशर. ओके मतलब पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, मोल फाइंड आउट करना पड़ेगा, वो भी कौन से, तो टोटल मोल. ओके तो पहले हम फाइंड आउट करते हैं मोल फॉर द मीथेन. ओके मोल फॉर द मीथेन, तो मास ऑफ मीथेन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ मीथेन. चलो मास ऑफ मीथेन कितना है, तो यहाँ पे 3.2 गिवन है एंड उसका मोलर मास कितना होता है, तो 16. So you will get 0.2 mole of methane. Similarly, find out the mole for the carbon dioxide. So mole of mass of carbon dioxide divided by mole of carbon dioxide equal to, यहाँ पे 4.4 दिए गए हैं एंड मोलर मास होता है 44. So you will get 0.1 mole. चलो एन टोटल कितना हो जाएगा आपका, तो एन टोटल इज इक्वल टू मोल ऑफ CH4 प्लस मोल ऑफ CO2. क्योंकि आपको मिक्सचर का प्रेशर फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे मोल भी कितने होने चाहिए, मिक्सचर के मोल मतलब टोटल मोल होने चाहिए. तो 0.2 प्लस 0.1 इट विल बी 0.3 मोल. आई बात समझ में. चलो तो यहाँ पे आपको मोल मिल गया. अब ये सारी चीजें यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं हम. ओके P को सब्जेक्ट कर दो, P इज इक्वल टू एन आर टी बाई वी. एन आया हमारा 0.3. चलो अब R कितना रखना है, तो वी वांट प्रेशर इन अ पास्कल. राइट, वी वांट प्रेशर इन अ पास्कल, तो हमें R की ऐसी वैल्यू चूज करनी चाहिए जो पास्कल में हो. तो हमें R रिप्लेस करना है 8.314. कितना, 8.314. क्यों तो R इज इक्वल टू 8.314, उसका यूनिट होता है पास्कल, मीटर क्यूब, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स. ओके मतलब पास्कल में प्रेशर चाहिए, उसी वजह से हमने R की ये वैल्यू रिप्लेस की है. नाउ T यहाँ पे दी गया है 27 डिग्री सेल्सियस, तो T को केल्विन में कन्वर्ट कर लो. T इज इक्वल टू 27 प्लस 273 इक्वल टू 300 केल्विन. ओके सो यहाँ पे हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. देखो किस में दिया गया है, DM क्यूब, डेसीमीटर क्यूब. R जो रिप्लेस किया वो सिर्फ मीटर क्यूब में है, तो हमारा जो वॉल्यूम है कितना, 9 DM क्यूब, उसे कन्वर्ट करेंगे हम किस में, तो मीटर क्यूब में. मतलब 1 मीटर इक्वल टू हमारा 1 डेसीमीटर इक्वल टू होता है -1 मीटर. यहाँ पे क्यूब है तो हो जाएगा 9 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब. ओके चलो तो सारी वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं एंड इफ यू सिंप्लीफाई दैट यू विल गेट 8.318 इंटू 10⁴ पास्कल. अब देखो इसमें से इसका यूनिट है मोल. ओके ये जो है फर्स्ट उसका यूनिट है मोल. K का R का यूनिट था हमारे पास पास्कल, मीटर क्यूब, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स. टेम्परेचर का केल्विन और डिवीजन में आपका आ गया मीटर क्यूब, तो मोल, मोल इनवर्स कैंसिल आउट, केल्विन इनवर्स, केल्विन कैंसिल आउट, मीटर क्यूब कैंसिल आउट. मीन्स के ये जो आपका आंसर आया वो किस में होगा, पास्कल में होगा. ओके तो डोंट फॉरगेट टू चेंज द वैल्यू. ओके सारी वैल्यू आपको दी ही गई होगी, सिर्फ यूनिट को देख के आपको उसे चेंज करना है. ओके और R की वैल्यू आपको कब कौन सी यूज करनी है वो कैसे, तो आप उसका यूनिट देख लो कि प्रेशर बार में दिया गया है, ATM में दिया गया है, पास्कल में दिया गया है, किस चीज में दिया गया है. अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू यूज द वैल्यू ऑफ R. ओके नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Exercise 5.8. What will be the pressure of a gaseous mixture when 0.5 liter of hydrogen gas at 0.8 bar and 2 liter of the O2 at 0.7 are introduced in a 1 liter empty vessel at 27 degree Celsius. Okay ચાલો શું કીધું આપણે, देखो
क्या है, तो हमारे पास यहाँ पे प्रेशर फाइंड आउट करना है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, प्रेशर ऑफ द मिक्सचर दिया किया गया है। तो मिक्सचर में हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है। हाइड्रोजन का वॉल्यूम, ऑक्सीजन का वॉल्यूम, हाइड्रोजन का प्रेशर, ऑक्सीजन का प्रेशर, ओके, एंड टोटल वॉल्यूम दिया गया है। ओके, ये दोनों का टोटल वॉल्यूम दिया गया है। एंड वी हैव टू ऑल्सो टेम्परेचर इज गिवन, वी हैव टू फाइंड आउट जस्ट प्रेशर। ओके, चलो प्रेशर कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी फॉर्मूला से हम क्या करेंगे, प्रेशर को फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, जो गिवन है उससे हमें फर्स्ट क्या करना है, तो हमें यहाँ पे देखो हमारे पास यहाँ पे प्रेशर फाइंड आउट करना है। टेम्परेचर, वॉल्यूम सब गिवन है, तो हम यूज करेंगे पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। अब टेम्परेचर डायरेक्ट गिवन, आर तो डायरेक्ट यूज कर सकते हो। मोल का हमें कुछ पता नहीं है, वॉल्यूम इज गिवन बट मोल का हमें कुछ पता नहीं है। अगर मोल हमें पता चल जाए, इन दैट कंडीशन वी कैन यूज दिस फॉर्मूला एंड फाइंड आउट द प्रेशर। तो अब मोल कैसे पता चलेगा, तो मोल जो है यहाँ पे हमें जो हमारा अगला न्यूमेरिकल था उसमें मास दिया गया था, सो वी इजीली कैलकुलेट द मोल्स। यहाँ पे ऐसा कोई मास दिया गया नहीं है, लेकिन हमें पर्टिकुलर वॉल्यूम और प्रेशर दिया गया है। ओके, तो उसके थ्रू हम इजीली मोल फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, उसके थ्रू हम इजीली मोल फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। तो देखो ये जो फॉर्मूला है हम पहले हाइड्रोजन के लिए यूज करेंगे, फिर ऑक्सीजन के यूज करेंगे। ओके, फॉर हाइड्रोजन एंड फॉर ऑक्सीजन। तो यहाँ पे प्रेशर थ्रू ऑक्सीजन, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, मोल ऑफ ऑक्सीजन, टेम्परेचर और आरटी कांस्टेंट रहेंगे। यह क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन है तो यहाँ पे सारा हो जाएगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। यहाँ पे हो जाएगा प्रेशर थ्रू ऑक्सीजन, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, मोल ऑफ ऑक्सीजन इनटू आरटी। चलो यहाँ से हमें मोल ऑफ हाइड्रोजन चाहिए, तो क्या हो जाएगा, पी प्रेशर थ्रू हाइड्रोजन, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन बाई आरटी। चलो प्रेशर थ्रू हाइड्रोजन दिया गया है कितना है, 0.8 बार। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन दिया गया है 0.5 लीटर। ओके, टेम्परेचर और आप इसकी वैल्यू रिप्लेस कर सकते हो, ना भी करना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे भी उसे रहने दोगे तो चलेगा। ओके, क्यों वो मैं बाद में बताती हूँ। ओके, और यहाँ पे आप दोनों की वैल्यू रिप्लेस भी कर सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ना, ये कितना हो जाएगा, तो इट विल बी 0.4 बाई आरटी। सिमिलरली यहाँ पे देखो तो मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू हो जाएगा प्रेशर थ्रू O2, वॉल्यूम ऑफ O2 बाई आरटी। प्रेशर थ्रू O2 है 0.7, वॉल्यूम है 2 डिवाइडेड बाई हो जाएगा आरटी। नाउ ये हो गया 1.4 डिवाइडेड बाई आरटी। चलो हमें जो चाहिए था टोटल मोल चाहिए, लेकिन हमें इंडिविजुअली हाइड्रोजन के मोल मिल गए और ऑक्सीजन के मोल मिल गए ना। अब हमें क्या करना है, तो उसी मोल को टोटल करना है। एन टोटल इज इक्वल टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, तो देखो 0.4 बाई आरटी एंड ये है 1.4 बाई आरटी, तो टोटल हो जाएंगे 1.8 आरटी मोल। ओके, अगेन यूज फॉर्मूला पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ना पी फाइंड आउट करना है तो एन आर टी बाई वी हो जाएगा। एन कितना आया, तो देखो 1.8 है इंटू डिवाइडेड बाई आर टी। एन की वैल्यू रिप्लेस की यहाँ से 1.8 बाई आर टी। ओके, इंटू आर टी एंड डिवीजन में हो जाएगा। वॉल्यूम कितना दिया गया है, तो देखो पूरे कंटेनर का वॉल्यूम है 1 लीटर, तो यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे 1। सो यू कैन सी दैट ये कैंसल आउट हो जाएगा एंड यू विल गेट 1.8 बार। ओके, आपको कितना प्रेशर मिलेगा, 1.8 बार। अगर आपने पहले भी आर टी की यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर दी होगी, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, बिकॉज प्रेशर बार में किया गया है तो उसके अकॉर्डिंग आप आर की वैल्यू रिप्लेस कर सकते हो और टेम्परेचर भी ऑलरेडी गिवन था।
सही है, लेकिन अगर आपने नहीं रिप्लेस की तो वो आर टी कैंसल आउट हो जाएगा और आपकी जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाएगी. दैट्स व्हाई आई डजंट रिप्लेस द वैल्यू of RT. You can also replace and do some by this method. Okay, so pressure through that mixture of hydrogen and oxygen will be 1.8 bar. Now the next one, exercise 5.9. The density of a gas is found to be of 5.46 gram per decimeter cube at 27 degrees Celsius and under 2 bar pressure. What will be its density at STP? राइट, वी हैव टू फाइंड आउट द डेंसिटी एट द एसटीपी. एक कंडीशन दी गई है और दूसरी कंडीशन एसटीपी को हमें अज्यूम करनी है. मतलब आगे जिस तरह से हमने किया वही यहाँ पे भी करना है. ओके, लेकिन यहाँ पे कुछ डेंसिटी के रिलेटेड है तो हमें डेंसिटी की फॉर्मूला यूज करनी होगी. पहले जो दिया गया है वो सब लिख लेते हैं यहाँ पे. तो सपोज कि हम यहाँ पे कर लेते हैं इसे V1, तो 5.46 ग्राम पर, सॉरी ये डेंसिटी है तो D1 इज इक्वल टू हो जाएगा 5.46 डेसीमीटर क्यूब. ओके, प्रेशर हमारा हो जाएगा यहाँ पे P1 है 2 बार. टेम्परेचर है हमारे पास 27 डिग्री. ओके, T1 है 27 डिग्री, मतलब हो जाएगा 27 + 273 केल्विन. ओके, तो 300 केल्विन. एसटीपी के लिए आप ले लेते हैं हम, तो कितना हो जाएगा. डेंसिटी को आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वो इसी में रखोगे तो चलेगा. ओके, चलो. क्यों? क्योंकि जो हमें फाइंड आउट करना है वो भी D2 फाइंड आउट करना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. डेंसिटी हमारी आएगी वो ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में आएगी. ओके, नाउ यहाँ पे एसटीपी पे हम ले सकते हैं P1 इज इक्वल टू, तो आप एक चीज कर सकते हो, अगर आप यहाँ पे ATM लोगे STP पे तो इसे आपको ATM में कन्वर्ट करना होगा और इसे बार में रखोगे तो आपको ये स्टैंडर्ड प्रेशर बार में रखना होगा. ओके, तो आप दोनों में से कोई भी एक चूज कर सकते हो. तो इसे बार में लिखेंगे तो वो 0.013 बार आएगा, या फिर आप इसे 0.987 से कैलकुलेट कर लो तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ATM में. तो आप दोनों में से कुछ भी चूज कर सकते हो. यहाँ पे अगर P2 आपने 1 ATM लिया तो यहाँ पे 2 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.987 से, ताकि ये प्रेशर ATM में कन्वर्ट हो जाए. और अगर आपको इसे बार में ही रखना है तो आपका स्टैंडर्ड प्रेशर हो जाएगा 1.013 बार. ओके, नाउ जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है वो कितना होता है 273 केल्विन. ओके, अब यहाँ पे हमें टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी ही गिवन है. एक्चुअली हमारे पास फॉर्मूला होती है PV इज इक्वल टू nRT, लेकिन उसमें कहीं पे भी डेंसिटी नहीं है. तो हम क्या करेंगे, पहले इस n की वैल्यू रिप्लेस करेंगे. PV इज इक्वल टू m/mRT. इस v को हम इस तरफ ले आएंगे, देन वी विल गेट P इज इक्वल टू m/v RT/m. अब ये जो है वो क्या है, तो कुछ नहीं है, मास बाय वॉल्यूम, एंड मास बाय वॉल्यूम होता है डेंसिटी. तो हमारे पास डेंसिटी रिलेटेड फॉर्मूला आ गई. ओके, नाउ यहाँ से आप किसी भी एक को सब्जेक्ट करके रहने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. मेन चीज क्या है, तो यहाँ पे आपका जो गैस है वो चेंज नहीं हो रहा है, मतलब आपका मोलर मास सेम रहेगा. R तो ऑलरेडी सेम है, तो यू कैन राइट लाइक दिस के P1 is equal to D1 RT1/m and P2 is equal to D2 RT2/m. राइट, सेम गैस के लिए मोलर मास सेम रहेगा और R तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, सेम रहेगा. नाउ ये सपोज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2. सो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहती है कौन सी वाली, तो D इज इक्वल टू PM/RT, देन यू कैन डायरेक्टली यूज. आपको हर बार डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है, और आपको नहीं याद है देन आप इजीली उसे डिराइव भी कर सकते हो. ओके, इट्स नॉट टाइम कंज्यूमिंग थिंग. सो रॉन्ग लगने से बेटर है कि आप उसे डिराइव कर लो. ओके, आती है तो यू कैन डायरेक्टली यूज दिस वन. नाउ यहाँ पे P1 by P2 is equal to D1 RT1 divided by M whole divided by D2 RT2/m. Now here you can see that RR will be cancel out, MM will be cancel out, so you will get
P1 by P2 is equal to D1 T1 by D2 T2. Now here we have to calculate the density D2. So D2 equal to हो जाएगा D1 T1 P2 divided by P1 and T2. चलो D1 की वैल्यू दी गई है कितनी है, तो 5.46. T1 की वैल्यू है 300 केल्विन, P2 की वैल्यू है 1.013. ओके, नाउ P1 है हमारे पास 2 एंड T2 है हमारे पास 273. सो जस्ट सिंप्लीफाई दैट एंड यू विल गेट 3 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब. ओके, मतलब आंसर आएगा आपका 2.99 जैसा. सो यू कैन राइट लाइक दिस, 3 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब डेंसिटी आएगी. ओके, मतलब डेंसिटी की बारे में बात की है तो आपकी मेन फॉर्मूला को डेंसिटी के रिलेटेड कन्वर्ट करो, और दो डेंसिटी वाली फॉर्मूला आपको एक को यूज करके दूसरी लानी है, तो जस्ट सिंपल है, आप दो इक्वेशन को डिवाइड कर लो. ओके, तो काफ़ी जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या हो जाएगी, ओमिट हो जाएगी, एंड यू कैन इजीली फाइंड आउट द योर आंसर. ओके, तो ऐसा करने से मतलब आपको क्या करना है, कैलकुलेशन में से ज़्यादा चीज़ कैंसिल हो जाए उसका ध्यान रखना है, ताकि आपकी कैलकुलेशन सिंपल हो जाए. ओके, वैसे गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन यूज़ द कैलकुलेटर. ओके, बट CBSE वालों को खास ध्यान रखना है कि आप अपने इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दो, ताकि आपकी कैलकुलेशन आपके लिए टफ ना हो जाए. Okay, because you have to do that all calculation without calcium. Okay, now next one. 34.05 ml of the phosphorus vapor weighs 0.0625 gram at 546 degree Celsius and 1 bar pressure. What is the molar mass of the phosphorus? Okay, you have to calculate the molar mass of the phosphorus. क्या क्या दिया गया है, तो पहले वो देख लेते हैं हम. तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम दिया गया है फॉस्फोरस की वेपर का, मतलब वॉल्यूम गिवन 34.05 ml. ओके, नाउ देन नेक्स्ट थिंग इज गिवन वे ऑफ दैट फॉस्फोरस मीन्स W इज गिवन 0.0625 ग्राम. टेम्परेचर इज ऑल्सो गिवन. ओके, तो टेम्परेचर दिया गया है 546 डिग्री सेल्सियस. अब डिग्री सेल्सियस को आपको कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो 273 केल्विन कर दो. यहाँ पे 9 1 891 केल्विन. ओके, नाउ प्रेशर दिया गया है 1 बार. ओके, चलो जब आप बार में लोगे, ओके, और ये जो वॉल्यूम है पहले उससे ml में से लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा डिवाइडेड बाय कर लेते हैं हम 1000. सो यू कैन राइट लाइक दिस 0.03405 लीटर. तो हम R यूज़ कर सकते हैं 0.083 बार लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स. चलो, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द मोलर मास. देखो, volume given, temperature given, pressure given, we know the R and we want the molar mass. So first use PV is equal to nRT and replace the value of N. PV is equal to mass by molar mass into RT. चलो यहाँ से molar mass को सब्जेक्ट कर लो and rearrange the formula WRT by PV. W दिया गया है 0.0625 ग्राम. ओके, चलो फिर R हमने लिया 0.083, टेम्परेचर 819 केल्विन, प्रेशर है 1 बार, वॉल्यूम है कितना 0.03405, और यू कैन राइट लाइक दिस 34.05 इंटू 10 to the power -3. ओके, सिर्फ आपको डिवाइड करना है 1000 से, तो आप किसी भी उसमें लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. If you simplify that, you will get answer 124.8 gram per mole. Right? Means molar mass of phosphorus will be 124.8 gram per mole. The next one. A student forgot to add the reaction mixture to a round bottom flask at 27 degrees Celsius, but put in on the
फ्लेम। ओके कि आपका रिएक्शन मिक्सचर जो है वो राउंड बॉटम फ्लास्क में ऐड नहीं किया, और राउंड बॉटम फ्लास्क तब किस पे था 27 डिग्री पे, और उसे ऐसे ही रख दिया किसके लिए, तो हीट करने के लिए, फ्लेम पे रखा मतलब हीट करने के लिए। आफ्टर द लैप्स ऑफ टाइम ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक बाय यूजिंग द pyrometer. He found that the temperature of the flask was 477 डिग्री सेल्सियस। ओके, उसने क्या किया, कोई आपके जैसा ही शरारती लड़का होना चाहिए, सही है, क्योंकि बात करते करते आप भी लोग भी प्रैक्टिकल करते हो तो ऐसे ही होना लाजमी है। तो मतलब 27 डिग्री सेल्सियस पे उसने बिना मिक्सचर ऐड किए फ्लास्क को गर्म करने, हीट करने के लिए रख दिया। उससे कब रियलाइज होता है उसकी मिस्टेक, जब वो 27 से बढ़ के 477 डिग्री हो गया। ओके, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एयर वुड हैव बीन एक्सप्लेड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट के इतनी अगर आप हीट कर रहे हो, ओके, तो फ्लास्क में कुछ उसने रिएक्शन मिक्सचर ऐड नहीं किया, लेकिन फ्लास्क में एयर तो प्रेजेंट होगी। ओके, फ्लास्क में एयर तो प्रेजेंट होगी, तो कितनी एयर उसमें बच गई है और कितनी उसमें से बाहर निकल गई है, क्योंकि हीट करने से वो क्या होगा, तो बहुत मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ता है तो वो फ्लास्क से बाहर निकल जाएगी। तो जब टेम्परेचर में इतना डिफरेंस आता है तो कितनी एयर वहां से रिमूव हो गई होगी, वी हैव टू कैलकुलेट दैट थिंग। ओके, जस्ट लेट दैट वॉल्यूम ऑफ फ्लास्क वो कितना है, VmL जितना है। ओके, वॉल्यूम ऑफ फ्लास्क कितना है, VmL जितना है। चलो, और यू कैन कैलकुलेट बाय V लीटर, एनीथिंग यू वांट टू टेक। चलो, अब T1 दिया गया है 27 डिग्री प्लस 273, सो इट विल बी 300 केल्विन। T2 है 477 डिग्री प्लस 273, सो इट विल बी 750 011, ओके, 750 केल्विन। ना, यहाँ पे टेम्परेचर है, वॉल्यूम हमने एज्यूम कर लिया है। ओके, तो कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे हम, चार्ल्स लॉ यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ V1 डिवाइडेड बाई T1 इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई T2। चलो, यहाँ पे हमें V2 फाइंड आउट करना है। ओके, तो V1 T2 बाई T1। अब हमने एज्यूम किया था कि पहले कितना था, V जितना, T2 हमारा कितना आया, तो 750 केल्विन, एंड T1 था हमारा 300 केल्विन। मतलब V2 कितना हो जाएगा, तो V2 हो जाएगा, इफ यू सिंप्लीफाई दैट देन यू विल गेट V2 इज इक्वल टू 2.5 वॉल्यूम। ओके, V2 कितना हो जाएगा, 2.5 वॉल्यूम। ओके, चलो, वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सप्लेड आउट एट T2 टेम्परेचर। ओके, T2 टेम्परेचर पे हमें तो ये फाइंड आउट करना है, तो कितना हो जाएगा वो V2 माइनस V1 जितना, V2 माइनस V1 जितना, V2 कितना है 2.5 वॉल्यूम, और वो है V वॉल्यूम इनिशियल वाला, तो हो जाएगा यहाँ पे V आप कॉमन ले लो, देन यू विल गेट 1.5 वॉल्यूम। आपको ये जो एक्सप्लेड एयर है उसके लिए फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ एयर एक्सप्लेड इक्वल टू, यहाँ पे ये जो आंसर आया वो और जो V2 है वो, तो 1.5 V divided by 2.5 V। ओके, सो यू विल गेट दैट ये V कैंसल आउट और ये हो जाएगा 3/5। ओके, कितना आएगा 3/5, और यू कैन राइट 0.6। ओके, आई बात समझ में, कुछ नहीं करना है आपको, क्या फाइंड आउट करना है कि जब आपने रिएक्शन
फ्लास्क को रखा टेम्परेचर पे, तब 27 डिग्री था, फिर 447 डिग्री हो गया, तो उसमें से एयर कितनी एक्सक्रीट होती है वो आपको फाइंड आउट करना है। उसके लिए आपने सपोज कर लिया कि स्टार्टिंग का वॉल्यूम एयर का V वॉल्यूम था, ओके। वॉल्यूम ऑफ फ्लास्क V होगा, मतलब एयर का वॉल्यूम भी V है, T1 T2 गिवन है। वॉल्यूम और टेम्परेचर के रिलेटेड हमें कौन सी फॉर्मूला यूज करनी होती है, तो चार्ल्स फॉर्मूला। सो यूज द चार्ल्स फॉर्मूला एंड फाइंड आउट V2। देन उसका आपको क्या करना है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सक्रीट वो कितनी होगी, तो फाइनल माइनस इनिशियल, और फिर उसका आपको फ्रैक्शनल फाइंड आउट करना है, तो फ्रैक्शन हो जाएगा जो आपको ये डिफरेंस आया वो डिवाइडेड बाय V2। सो यू विल गेट दैट फ्रैक्शन ऑफ एयर एक्सक्रीट। Okay, now next question. Calculate the temperature of 4 mole of gas occupying 5 dm cube at 3.32 bar. R is equal to 0.083 bar dm cube Kelvin inverse mole inverse. Okay, चलो मोल दिया गया है आपको एंड टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। ओके, वी हैव टू फाइंड आउट टेम्परेचर। मोल इज इक्वल टू 4 मोल। वॉल्यूम दिया गया है 5 डेसीमीटर क्यूब, प्रेशर दिया गया है 3.32 बार, एंड ऑल्सो आर इज गिवन 0.083 बार डेसीमीटर क्यूब केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, एंड वी हैव टू फाइंड टेम्परेचर। इट्स क्वाइट इजी, राइट। यूज PV इज इक्वल टू nRT, आइडियल गैस इक्वेशन। इसमें से टेम्परेचर को सब्जेक्ट कर लो एंड रीअरेंज द फॉर्मूला PV बाई NR। प्रेशर है हमारा 3.32 बार, वॉल्यूम है 5 डेसीमीटर क्यूब, उसे भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आपका R उसी में दिया गया है। नाउ मोल है 4 एंड 0.083, सो यू विल गेट टेम्परेचर। ओके, चलो अब उसका यूनिट क्या आएगा, तो देखो यहाँ पे जो R है उसमें केल्विन इनवर्स है, मतलब इसका यूनिट आएगा केल्विन। ओके, सो टेम्परेचर होगा 50 केल्विन। Next one, exercise 5.13. Calculate the total number of the electron present in 1.4 gram of the nitrogen gas. Okay, आपको क्या करना है, तो जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है फाइंड आउट करने हैं, किस में, तो 1.4 ग्राम नाइट्रोजन में कितने प्रेजेंट है वो फाइंड आउट करने हैं। तो उसके लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन में कितने, N2 में कितने नाइट्रोजन ऑलरेडी होते हैं। नाइट्रोजन गैस है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। तो देखो, आप अगर देखोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ N2। तो देखो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। एक जितना एटॉमिक नंबर होता है इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर एक नाइट्रोजन में 7 है, वो यहाँ पे N2 के फॉर्म में है, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। ओके, कि एक मॉलिक्यूल अगर आप नाइट्रोजन का लेते हो तो उसमें 14 मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यहाँ पे आपको 1.4 ग्राम लेना है। अगर ग्राम के अकॉर्डिंग बात करो, वन मॉलिक्यूल की जगह आप ग्राम के अकॉर्डिंग बात करो। ओके, ग्राम से पहले हम ये लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल। ओके, 1 मोल, और उसी को आपको ग्राम में लिखना हो तो यू कैन राइट लाइक 1 मोल इज इक्वल टू हो जाएगा 28 ग्राम। ओके, मीन्स आप 1 मोल या 28 ग्राम में बात करो तो क्या होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, तो कितने होते हैं, 1 मोल में होते हैं, एक मॉलिक्यूल में 14। तो किसी का भी 1 मोल हो तो एवोगेड्रो नंबर जितने, उससे ये मल्टीप्लाई कर दो, सो यू विल गेट 14 इंटू एवोगेड्रो नंबर। मतलब 28 ग्राम नाइट्रोजन है तो उसमें 14 इंटू एवोगेड्रो नंबर जितने इलेक्ट्रॉन है। यू हैव टू फाइंड आउट फॉर द 1.4 ग्राम। सो देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, तो कितने हो जाएंगे, देखो ये दोनों इक्वेशन को लो कि 28 ग्राम नाइट्रोजन में इतने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो 1.4 ग्राम में कितने होंगे। ओके, सो यू कैन इजीली कैलकुलेट। ये कहाँ से आया, तो एक मॉलिक्यूल में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 28 ग्राम का मीनिंग क्या होगा, तो 1 मोल आप यूज कर रहे हो, और 1 मोल में एवोगेड्रो नंबर जितने होते हैं, तो 14 इंटू एवोगेड्रो नंबर करो।
नाउ यहाँ पे 28 में 14 इंटू एवोगैड्रो नंबर, तो 1.4 में कितने, तो आपको करना है 1.4 इंटू 14 इंटू 6.0222 इंटू 10 टू द पावर 23, ओके, डिवाइडेड बाय 28, राइट. सो इफ यू सिंप्लीफाई दैट, तो आप ये सारे डिजिट को सिंप्लीफाई करोगे, यू विल गेट 4.215 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन, ओके. मतलब कि 1.4 ग्राम नाइट्रोजन में इतने इलेक्ट्रॉन होंगे. ये इस चैप्टर का नहीं, आपने सेकंड चैप्टर में जो किए थे उसके अकॉर्डिंग आप इजीली कैलकुलेशन कर सकते हो, ओके. ऐसे न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए थे सेकंड चैप्टर में. मतलब पहले एक मॉलिक्यूल के लिए देखो, यहाँ पे ग्राम में दिया गया है नाइट्रोजन का मास, तो यहाँ पे ग्राम के अकॉर्डिंग देखो मोलर मास जितना होगा, मतलब 28 ग्राम होगा, तो एवोगैड्रो नंबर इंटू 1 मॉलिक्यूल के जो भी हो उसे मल्टीप्लाई करो, तो आपको उसके 1 मोल के लिए या फिर उसके जो मोलर मास है उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, और फिर उसके साथ कंपेयर करो जो गिवन है वो, देन यू विल गेट द आंसर, ओके. नाउ द नेक्स्ट वन, how much time would it take to distribute 1 Avogadro number of the wheat grain if 10 to the power 16 grain and distribute each second, okay. क्या बोला गया है कि टाइम कितना है वो फाइंड आउट करना है, किसके लिए, तो अगर आपके पास एवोगैड्रो नंबर जितने ग्रेन है, व्हीट ग्रेन कितने हैं, एवोगैड्रो नंबर जितने, अगर पर सेकेंड में 10 इंटू 10 टू द पावर 16 ग्रेन वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, ओके. कितने डिस्ट्रीब्यूट करता है, 1 सेकेंड में इतने डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो एवोगैड्रो नंबर के लिए कितने सेकेंड्स चाहिए वो फाइंड आउट करना है. तो इजीली है, टाइम टेकन to distribute 10 to the power 16 grains, ओके. सॉरी यहाँ पे मेरी मिस्टेक है, 10 to the power 10 है, 10 to the power 10 grains एक सेकेंड में, मतलब टाइम टेकन टू डिस्ट्रीब्यूट 10 to the power 10 grains इक्वल टू 1 सेकेंड, ओके. इसके लिए 1 सेकेंड चाहिए, तो एवोगैड्रो नंबर के लिए कितने सेकेंड चाहिए, therefore time taken to distribute 6 into 10 to 6.022 into 10 to the power 23 grains, ओके. अगर इतने ग्रेन्स है तो कितना टाइम चाहिए, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 6.022 into 10 to the power 23 divided by 10 to the power 10, so you will get 6.022 into 10 to the power 13 सेकेंड. सिर्फ इतनी सेकेंड में आपके एवोगैड्रो नंबर जितने ग्रेन होंगे वो क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ओके. चलो, अगर आपको उसे सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय 60 करो, अगर आवर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय 3600 करो, अगर उसे आपको ईयर में कन्वर्ट करना है देन यू हैव टू फर्स्ट आवर को डे में कन्वर्ट करो. मतलब अगर इसे आपको किसी और यूनिट में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए मिनट के लिए 60 से, आवर के लिए अगेन 60 से, मतलब डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60, डे के लिए 60 एंड 24 बिकॉज 1 डे में 24 आवर होते हैं, और ईयर में करना है तो और यू हैव टू डिवाइडेड बाय 365, ओके. और सिर्फ सेकेंड में रखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो आपके लिए होमवर्क है कि आप इस आंसर को ईयर में कन्वर्ट करके मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर दो, ओके. कि ये जो डिस्ट्रीब्यूट टाइम आया वो जो है उसे अगर आपको ईयर में कन्वर्ट करना होगा तो ईयर में ये टाइम कितना आएगा, ओके. मैंने बोल भी दिया है कैसे आपको कन्वर्ट करना है, बट जो भी आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना, ओके. So thank you for watching this video. Hope you understand this all questions. If you having any query related any question, please drop a message for this in a comment box and I will definitely solve your query. Okay, thank you for watching this video.